जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक के महीने में ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी, इसमें ऐसी दो चीज हम क्या चढ़ाएं जिससे हमें धन्य धान्य सुख संपत्ति और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी कौन सी दो चीज है? देखिए, कार्तिक के जब तुलसा जी का विवाह करते हैं तो सबसे शुभ कार्य हमारे घर में होने लग जाते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद विष्णु भगवान सो करके उठते हैं और सबसे प्यारा काम होता है तुलसा जी, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। तुलसा जी के साथ उनका विवाह होता है और उसके बाद जो है सारे शुभ कार्य होने लग जाते हैं। अब इन शुभ कार्यों के साथ अब हम 2 काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में भी सारे शुभ शुभ होने लग जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे दिन आते हैं जिसमें हम कुछ शुभ काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो है बदलाव आने लग जाता है। जिनके अंदर बुद्धि नहीं है उनको बुद्धि आने लग जाएगी, जिनके अंदर विद्या नहीं है उन्हें विद्या आने लग जाएगी, क्योंकि तुलसा जी जो है बुद्धि और विद्या की भी देवी मानी गई है। क्योंकि जो पत्ते हैं, अगर हम उन्हें सुबह सुबह, तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं उन्हें हम पानी के साथ निकल जाएं तो हमारे जितने भी पेट की बीमारी होती है वो कहते हैं कि दूर हो जाती है। ये कहना ही नहीं है। देखिए, पहले के जमाने में तुलसा जी को तांबे के पात्र में मंदिर में रखते थे तोड़ करके, और वो हमें चरणामृत के रूप में सुबह सुबह खाली पेट दिया करते थे। ये तो थी हमारे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हमारे ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ज्ञानी हुआ करते थे कि जब चरणामृत लेंगे तो खाली पेट में तुलसा जी इनके पेट में जाएगी और उसके बाद ये जो है दुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही जब हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो तुलसा जी के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पेट के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और रोग जो होते हैं उन्हें लड़ने में ये सहायता करती है। तो तुलसा जी को जब खाली पेट आप सुबह सुबह, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लोग आपको बताते हैं कि तुलसा जी को चबा करके खाएं, ये कभी आप गलती ना करें। हर चीज़ का ज्ञान पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें कई चीज़ भोगनी पड़ जाती है। आप कहीं से भी देखते हैं और तुलसा जी को चबा करके पानी पीना शुरू कर देते हैं तो तुलसा जी के अंदर पारा होता है जो कि दांतों को बिल्कुल खत्म कर देता है। जब आप इसे दांत से चबा करके खाते हैं, तुलसा जी को हमेशा निगल करके खाते हैं, आप उसे निगल करके ऊपर से पानी पी जाए। अब पत्ता तो निगला नहीं जाएगा तो उसे आप क्या करें, हाथ से थोड़ा सा मसल दे और मसल करके आप उसे जीभ पर रखें और पानी की सहायता से निकल जाए। आप 1 महीना करके देख लीजिए, जो भी बीमारी होती है ऐसे निकल जाएगी आपकी जैसे कोई आपने बहुत बड़ी दवाई ली थी। तुलसा जी के अंदर पारा होने के साथ साथ जब आप पेट में इसे डालते हैं ना तो पेट में जो कीटाणु होते हैं, गंदे कीटाणु हो जाते हैं, पनप जाते हैं, जैसे कीड़े हो जाते हैं या फिर कोई रोग लग जाता है, जो रोग वाले कीटाणु होते हैं उनसे ये लड़ती है जब खाली पेट हम तुलसा जी लेते हैं। तुलसा जी लेने का नियम इस तरह से होना चाहिए कि उसे सीधा रखा और पानी के साथ निकल गए, या फिर छोटे छोटे टुकड़े आप तोड़ करके डाल दें और उसे पानी के साथ निकल जाएं। ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों को शुरू से ही आदत डालें कि उसे आपने पीस लिया, जैसे होती है थोड़ी सी, आप रगड़ करके पीस करके उन्हें आप रख दें और फिर पानी से पी जाएं, सेवन कर लें उसे आप। तो इस तरह से तुलसा जी को ली जाती है। इसलिए तुलसा जी को विद्या की और बुद्धि की, सेहत की कहा गया है। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं होगी तो आप तुलसा जी के पत्ते को यूं ही चबा करके खा जाएंगे तो आपके दांत भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, सीधा सीधा अगर आप देखते हैं तो ऐसे भी इसका नियम इसलिए बनाया गया है। हर चीज में पूजा का कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही हमें करना चाहिए। तुलसा जी के पत्ते को हमें रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, मंगलवार को तुलसा जी उखाड़नी नहीं चाहिए, और अमावस्या को नहीं तोड़नी चाहिए, द्वादशी तिथि को नहीं तोड़नी चाहिए। काफी नियम है। अगर ये नियम आप नहीं मानते हैं तो धनवान आदमी भी कंगाल हो जाता है। तो नियम देखिए, तुलसा जी को आप मंगलवार को ना उखाड़े, अमावस्या को ना उखाड़े, इनको तोड़े नहीं। तो इन्हें आप ऐसे करेंगे ना तो आपको जो है धनवान से कंगाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये दोष लग जाते हैं। दोष लगने से
जब हमें पूजा विधि सही तरीके से पता हो तभी करनी चाहिए। इधर उधर से देख के सुन करके और कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे तो कोई है नहीं कि कोई बुजुर्ग अब बता रहा है, हर कोई छोटी उम्र का भी बताने लग जाता है, बस हमें तो बस आता है ऐसे ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। सोच के समझ के फिर उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए। ये नियम हो गया। अब आपको ये तो पता लग गया कि वो बुद्धि की भी है और फिर बाद में पेट की भी है। इसके बाद तुलसा जी को जो है आप हमेशा चुनरी उड़ा करके रखें। ये जो कार्तिक मास आता है यहाँ से आप चुनरी उड़ा दें, उसके बाद पूरी सर्दी आप इसे चुनरी उड़ा करके रखें, तो आपके घर में भी जो है सौभाग्य आता है, खुशियां आती है। ऐसा कहा गया है तुलसा जी के बारे में। तुलसा जी को जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखिएगा, तुलसा जी के आगे जब हम दीपक जलाते हैं तो उसका आप एक चीज का ध्यान रखें, एक तो वो पूरब मुखी दीपक हो, इधर पश्चिम में ना जलाएं। मुख जो हो उसका दिया जो जलता हुआ हो वो पूरब की तरफ हो, और तिल का तेल से आप दीपक को जलाएं। जब तिल के तेल से आप दीपक जलाएंगे, क्योंकि तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जब चौमुखा दिया आप जलाएंगे, चौमुखा दिया जलाना है। सिंपल अगर चौमुखा दिया नहीं आता है ना, तो दो बत्ती आप, दो लंबी लंबी बत्ती बना लीजिए और वो दीवे के अंदर आप आडी रख दीजिए, मतलब क्रॉस करके रख दीजिए, तो चारों तरफ एक एक बत्ती का मुंह आ जाएगा। और दिए को तिल्ली के तेल से भर दीजिए और उसे जला दीजिए। क्योंकि एकादशी के दिन, देव उठनी 11 के दिन जब आप ये दीपक जला देंगे ना, आपको अपने आप ही महसूस होने लग जाएगा अगली देव उठनी एकादशी तक हमारे घर में कितने मंगल कार्य हुए हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल शास्त्र के विधि के अनुसार हमने जब पूजा की है तो हमें फल भी बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरी बात है कि जब एकादशी के दिन आप चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तो ध्यान रखें प्रसाद में आप जो फल ले रहे हैं वो आप केला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, आप इसके अंदर सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, जैसे बतासा हो गई, खील हो गई, और आप इसमें बर्फी ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप इसमें ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं, ऐसी आप चीज़ें ले सकते हैं प्रसाद में। और जो प्रसाद हो, अगर आपके घर में गर्भिणी स्त्री है या फिर बच्चा पढ़ने वाला है, तो ये जो प्रसाद है ये सभी को आप दे। आप देखेंगे जो गर्भिणी स्त्री होगी तो उसे जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, रक्षा मिलेगी उससे, उसके बच्चे को। जो बच्चे वाले पढ़ने वाले हैं उन्हें भी विद्या मिलेगी, और जो आप लोगों के बिजनेस में जो घाटा वगैरह नहीं लगे, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। सुहाग की रक्षा होती है, जो सुहागने होती है उनकी सुहाग की रक्षा होती है। कंवारी कन्या होती है, उन्हें अच्छा वर मिलता है जैसे भगवान विष्णु। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यानी कि सारे कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। एकादशी तिथि से सारे मंगल कार्य शुरू होते हैं, जैसे विवाह आदि, मकान मुहूर्त, और जितने भी शुभ कार्य होते हैं, कुआं पूजन वगैरह है, ये सारे जो है देव उठनी एकादशी के बाद ही शुरू होते हैं। और ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। आप इसमें व्रत करना चाहें तो आप व्रत कर सकते हैं, फलियार लेकर के आप कर सकते हैं। दिन में नहीं रख सकते व्रत, कोई बात नहीं, आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो रेगुलर जो लोग रखते हैं वो रख सकते हैं, और नहीं रहा जाता, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप सीधी भी ऐसे ही पूजा करें। ऐसे ही आप चुंदड़ी वगैरह जो मैंने आपको बताई है पूजा सिंपल तरीके से कैसे करनी है, आप उसे वैसे ही कर सकते हैं। अब रही दूसरी बात, आप एकादशी के दिन जब आप देव उठनी एकादशी की पूजा करें तब आप उसमें आंवला जरूर चढ़ाएं, आंवले का मुरब्बा चढ़ाएं, लेकिन आंवले का अचार वगैरह ना चढ़ाएं। आंवले का मुरब्बा आप उसे प्रसाद में रख सकते हैं, या तो आप पंडित जी को दे सकते हैं या फिर आप खुद घर में खा सकते हैं। प्रसाद के अंदर रख करके ना आप करें, क्योंकि एकादशी के दिन जब हम आंवला रखते हैं और फल फूल तो आप रखेंगे ही, और तो इनको आप जब रखते हैं तो आप इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो घर में कहते हैं धन की कभी कमी नहीं रहती है। हम ब्राह्मण को अगर देते हैं, अगर आपको ब्राह्मण कहीं पर मिल जाए मंदिर में, अगर आप दूसरे दिन दिया जाता है या उस दिन नहीं दिया जाता है, आप रख दें, फिर संकल्प करके फिर दूसरे दिन आप सुबह सुबह मंदिर में जाकर के दे के आए। ये सारी सामग्री जो आप चढ़ाएंगे उस दिन रात को नहीं देते हैं।
कहते हैं कि आंवला अगर दान करते हैं एकादशी देव उठनी 11 के दिन, तो घर में स्वर्ण दान करने की जितनी हमारे ऊपर भगवान कृपा करते हैं कि हमने स्वर्ण दान किया है। अब सोना तो हम दान नहीं कर सकते हैं, आप आंवले का मुरब्बा अगर देते हैं तो हमारे शास्त्रों में ये कह गई है कि आप स्वर्ण दान कर रहे हैं। इतना बड़ा महत्व है। आप लोगों ने पूछा था कार्तिक में क्या दान करना चाहिए। देखिए, कार्तिक में हर त्योहार आते हैं, उसमें अपने अपने हिसाब से दान करते हैं। तो आज मैंने बताया कि आपको ये दान करना है। मंदिर में अगर आप दे रहे हैं तो आप सुबह सवेरे, अगर आप तुलसा जी का विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन आंवले का दान जरूर करें। आंवले का दान करने से घर में सुख, संपत्ति, भूमि का और जो है स्वर्ण का, इनका सुख आता है। क्योंकि हमने सोना दान किया है कार्तिक के महीने में, तो करोड़ों गुना फल होकर के हमारे जीवन में लौटता है। आंवला हमारे लिए बिल्कुल औषधि है। आपने देखा है जब आंवला नवमी आती है तभी से आंवला शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। तो ये हमारे शरीर में इतने रोग को दूर करता है आंवला कि हम कह नहीं सकते हैं। आंवला लंबी उम्र देता है। आंवला से सारे रोग दूर हो जाते हैं। जैसे तुलसी से दूर होते हैं वैसे आंवला से भी दूर होते हैं। तो ये हमारे जीवन में औषधि का भी काम करती है। ये 2 काम आप कर लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। 2 से 3 काम मैंने आपको बता दिए। आप ये काम करके तो देखिए, उसके बाद आप देखेंगे 1 साल आपका कितना चमचमाता हुआ निकलता है। और ये थी छोटी सी जानकारी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हम कुछ दान पुण्य भी नहीं कर रहे हैं और हम व्रत वगैरह भी नहीं कर रहे हैं तो आप इसे शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं, अगर उसने दान कर दिया तो भी हमें घर बैठे पुण्य मिल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोगों में से किसी ने भी दान कर दिया, हजारों लोग देख रहे हैं और उनमें से अगर किसी ने भी दान कर दिया ना, तो मुझे घर बैठे ही जो है पुण्य मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप सभी को बताएंगे और उनमें से किसी ने आंवला दान किया तो आपको घर बैठे पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है, इसमें अगर जब हम किसी को पूजा पाठ भी बता देते हैं ना, तो भी हमें घर बैठे जो है पुण्य मिल जाता है। ये सब जानकारी हमारे बड़े बुजुर्ग, ऋषि मुनि, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। तो ये सारी बातें हमें अपनानी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी आपने सुना होगा, कर अच्छा तो हो अच्छा, कर भला तो हो भला। तो हमें लाभ मिलने लग जाता है जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं। हमें स्वर्ग की प्राप्ति घर में मिल जाती है। अब स्वर्ग में क्या है देखिए, पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है हाथ में माया, तीजा सुख है कहा में नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों सुख जिसके पास है वो कभी आदमी दलिद्र नहीं है, नरक नहीं भोग रहा है। अगर ये चारों सुख किसी के पास है तो समझ लीजिए वो स्वर्ग भोग रहा है। जब हम आंवला खाते हैं, आंवला दान करते हैं, तो हमारे जीवन से जो है रोग चले जाते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया है। दूसरा सुख है हाथ में माया। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके घर में धन संपत्ति आने लग जाएगी, हमारे घर में सुख शांति आने लग जाती है, तो हम सुखी हो जाते हैं, माया से भी सुखी हो जाती है। तीसरा सुख है कहा में नारी। अगर नारी कहा में हो, औरत अगर कहा में हो, औरत अगर आदमी और औरत की अगर अच्छी बनती हो, तो वहां पर कहा क्या हो जाता है, कहा में नारी, तो वो आदमी सुखी हो जाता है। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। अगर किसी का पुत्र आज्ञाकारी है, जैसे माँ बाप ने कुछ कहा है और उसने मान लिया, तो इससे बड़ा भाग्य किसी का नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में अगर पुत्र, अगर औलाद हमारी कहे में हो तो हमें सर्व सुख है। तो इसीलिए हमें जब ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं, ऐसे ऐसे दिन आते हैं, शुभ दिन आते हैं, हमें शुभ कर्म कर देने चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे लोगों की संगति सुननी चाहिए, अच्छी लोगों की संगति करनी चाहिए। तो हमारे जीवन में भी जो है उजाला आता है। जब हम किसी के जीवन में उजाला करते हैं तो हमारे जीवन में भी उजाला आ जाता है। ये जो 4 सुख है, ये 4 सुख के लिए हमें कार्तिक का महीना दिया गया है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लक्ष्मी माता के दिन आते हैं। अब इस महीने में देखिए कितने सारे त्योहार आते हैं जो हम सारे मनाते हैं। इस महीने में करवा चौथ आती है जो कि पति के लिए होती है, होली अष्टमी आती है जो बेटे के लिए होती है, फिर धनतेरस आ जाती है, छोटी दिवाली आती है, बड़ी दिवाली आती है, पितरों के दिन होते हैं,
भैया दूज आती है, गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है, देवउठनी 11 आती है। कितने सारे त्योहार आते हैं इस महीने में, हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे कार्य करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो आप इसे शेयर कर दीजिए लोगों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके। और फिर बाद में जो है वो भी अगर कुछ दान पुण्य पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको घर बैठे ही पुण्य मिल जाता है। क्यों ना आप घर बैठे ही पुण्य कमा लें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने जानने वालों के पास, सभी के पास इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो एकादशी तिथि है, एकादशी का दिन है, देवउठनी एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है, भगवान विष्णु का जागने का दिन है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।